अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। माहीन की बातें सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। माहीन तो कबीर को ऐसे गुस्से में देखकर डर ही गई। कबीर थोड़ा सा माहीन के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए हिम्मत से बोला, गुड़िया सच सच बताना, क्या कोई है जो पसंद है तुम्हें? तुम्हें मेरी कसम है। माहीन एकदम से घबरा गई और जल्दी से कबीर से मुंह फेर लिया। कबीर की आंखों में नमी उतरने लगी। वो माहीन को देखे जा रहा था। माहीन अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगी। तो कबीर ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ लिया और उसकी फिर से अपने सामने खड़ा कर लिया। कबीर की आंखों में गुस्से के साथ साथ नमी भी थी, जो माहीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसको भी रोना आने को हो गया। कबीर उसके चेहरे के थोड़ा करीब जाते हुए, गुड़िया बस हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे, कोई है? माहीन अपनी भरी आंखों से कुछ पल कबीर की ओर देखती रही, फिर हल्के से अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, हाँ सुपर हीरो, मुझे पसंद है कोई। वो भी प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ उनके बोलने का। आप बताओ ना, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे वो मुझे आई लव यू बोल दें? आपको भी तो प्यार होगा ना किसी से, आपने कैसे बोला था? कबीर सुन्न सा खड़ा रहा था। उसे अपनी दुनिया वहीं रुकती हुई सी फील हुई। दिल की धड़कन ने चलने से मना कर दिया था। उसके हाथ माहीन की बांह पर ढीले पड़ गए। माहीन के मुंह से यह सुनना कि वो किसी को पसंद करती है उसके लिए मौत के बराबर था। वो बस अपनी हारी हुई नज़रों से माहीन को देखने लगा। माहीन भी उम्मीद से कबीर को देख रही थी कि शायद अब कबीर उसे कुछ कह दे, लेकिन कबीर बस वहीं खड़ा उसे एकटक देखता रहा। माहीन को घबराहट भी हो रही थी कि अगर कबीर ने उसे आई लव यू ना बोलकर नाम पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी। वो तो कबीर को झूठ भी नहीं बोल पाएगी। कुछ पल दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर कबीर की आंखों से आंसू निकलने लगे तो उसने जल्दी से अपना सर झटक लिया और अपने आंसू अपनी आंखों में रोक लिए और बड़ी मुश्किल से बोला, अंदर जाओ। कबीर की बात सुनकर माहीन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसे लगा था कबीर उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा, लेकिन उसने तो उसे अंदर जाने को बोल दिया। कबीर अभी खुद अंदर से टूटा हुआ था, इसलिए उसने माहीन के आंसुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर थोड़ा ज़ोर से बोला, बोला ना अंदर जाओ। माहीन एकदम से डर कर 2 कदम पीछे हो गई और ज़ोर से रोने लगी। कबीर को माहीन के रोने का अब एहसास हुआ तो जल्दी से खुद संभल गया और माहीन के पास जाकर उसका चेहरा हाथ में लेकर साफ करते हुए बोला, गुड़िया प्लीज़ अभी के लिए चुप हो जाओ। माहीन रोते हुए, कितने गंदे हो आप। कबीर को रोना आ रहा था, लेकिन अभी वो माहीन को कुछ फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए खुद के ऊपर अभी के लिए पत्थर रखकर बड़ी हिम्मत से बोला, मैं ऐसा ही हूँ गुड़िया, प्लीज़ अभी अंदर जाओ, हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे जाना है, एक ज़रूरी काम है, रोना बंद करो और अंदर जाओ। माहीन रोते हुए, सुपर हीरो मेरी पूरी बात सुन। कबीर उसके मुंह पर उंगली रखकर बेबसी से, गुड़िया अभी कुछ नहीं। कबीर ने आगे बढ़कर माहीन के माथे पर होठ रख दिया और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। दोनों की आंखें अपने आप बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद कबीर उससे अलग हुआ और बोला, अंदर जाओ, मुझे जाना है। माहीन कबीर की ओर देखते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगी। कबीर कुछ देर पहले तो वहाँ खड़ा रहा, फिर माहीन को थोड़ी दूर जाते ही वो भी अपनी कार की तरफ तेजी से मुड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बाहर होने को आ रहे थे, लेकिन वो रोक रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दिल टूटने का दर्द भी। आज कितने दिनों बाद तो उसे अपनी गुड़िया से मिलकर सुकून मिला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दिन का अंत ऐसे होगा। उसने जल्दी से जाकर अपनी कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसका सारा गुस्सा निकल गया। उसने लगातार 4-5 बार बहुत तेज गुस्से में अपना हाथ स्ट्रिंग पर मारा। चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा और नीली आंखें एकदम से लाल हो रखी थी, जिनमें आंसू तो भरे हुए थे, लेकिन कबीर उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। कबीर एकटक सामने की तरफ देख रहा था। अपने दिल टूटने का रिएक्शन नहीं देना आ रहा था उसे। बचपन से जिस लड़की से प्यार किया हो, जब पता लगे वो किसी और से प्यार करती है तो उस फीलिंग को बर्दाश्त करना मुश्किल है। माहीन कबीर के कहने पर अंदर की तरफ आ गई, लेकिन दरवाजे के पास रुक गई थी। उसे रोना बहुत आ रहा था, लेकिन अंदर हाल में सब बैठे हुए थे। माहीन ने अपने नाइट सूट की टी शर्ट से अपने आंसू अच्छे से साफ कर लिए, बाल ठीक करके अंदर चली गई। वहाँ सब बैठे बात कर रहे थे। माहीन ने किसी की तरफ नहीं देखा और साइड से निकलते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। रेहान, माही, ध्रुव, नीति, उन सब की नज़र माहीन पर गई।
रेहान उसे रोकने का आवाज़ लगाने ही वाला था कि माही ने जल्दी से उसे रोक दिया और बोली, रेहान रहने दीजिए, अभी मैं बात करती हूँ। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया। नीति बोली, कहीं फिर से दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? ध्रुव नीति को देखते हुए, तुम्हारा बेटा है ही ऐसा, अच्छे से बात करना तो आता ही नहीं उसे किसी से। देखो कैसे उदास करके चला गया हमारी बच्ची को। नीति ध्रुव को घूरते हुए, मेरे अकेले का नहीं है वो, तुम्हारा भी योगदान है उसमें, और ये बदतमीजी तुमसे ही मिली है उसको। ध्रुव, मैंने कब बदतमीजी की किसी के साथ? माही बीच में रोकते हुए, ध्रुव भैया, नीति भाभी, आप दोनों क्या टॉपिक लेकर बैठ गए हो? कबीर ऐसा नहीं है, वो बस रिजर्व्ड है, बदतमीज नहीं है, और वो किट्टू की केयर वो हम सबसे भी ज़्यादा करता है। ज़रूर बात कोई और है। रेहान माही को देखते हुए, प्रिंसेस, मुझसे ज़्यादा केयर और प्यार मेरी बेटी को कोई नहीं कर सकता। रेहान की बात सुनकर तीनों उसकी तरफ घूर कर देखने लगे तो रेहान ने अपने कंधे उचका दिए तो माही बड़े प्यार से बोली, जाना, अगर आपकी जेलसी खत्म हो गई है तो मैं जाऊं किट्टू के पास? माही की बात पर ध्रुव हंसने लगा और माही की तरफ ताली बढ़ा दी। माही ने भी मुस्कुराकर ध्रुव को ताली दे दी। रेहान घूर कर उन दोनों को देखने लगा और बोला, जेलसी नहीं है, मुझे बस फिक्र है, और आप जो हंस रहे हो ना, एक दिन ऐसा करना, एक साइड पर मुझे खड़ा कर देना, दूसरी साइड पर कबीर को। देखना मेरी बेटी अपने डैडू के पास पहले भाग कर आएगी। माही मुस्कुराकर, जाना, शायद हम ये पहले भी कर चुके हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप दोनों के पास नहीं जाती, सीधे अपनी मम्मा के पास आती है। अब मैं जा रही हूँ अपनी किट्टू के पास, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। माही वहाँ से उठकर किट्टू के रूम की तरफ चली गई। रेहान उसको जाते हुए देखता रहा। ध्रुव बोला, रेहान, पहले वाली माही में और आज वाली माही में कितना फ़र्क है ना। पहले जितना बचपना, इसमें आज उतनी ही समझदारी है। रेहान बोला, मुझे भी नहीं पता चला कब वो इतनी समझदार होती गई। जब दादू दादी की डेथ हुई थी तब प्रिंसेस और दिया ने ही सारे घर को संभाला था। मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहती थी, लेकिन उस वक्त एक बहू होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए दोनों बच्चों के साथ 3 महीने मेरे बिना यूएस में रहीं। ध्रुव, तुझे पता है, जब मैं 3 महीने बाद यूएस गया तो देखा मेरा मासूम बच्चा, जो कभी किचन में पानी का गिलास तक नहीं पीने जाता था, वहाँ पर सारे घर का खाना बना रही थी और सबको बड़े प्यार से खिला भी रही थी। मुझे तो कुछ दिन यकीन नहीं हुआ था कि ये मेरी प्रिंसेस है। नीति मुस्कुराकर, रेहान, एक लड़की ऐसी ही होती है, जब उसको कोई लाड लड़ाता है तो वो भी अपने आप बच्चा ही बना कर रखती है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो फिर वो अपना सारा बचपना छोड़कर एक जिम्मेदार औरत भी बन जाती है। वो तुम्हारे साथ बच्चों की तरह इसलिए रहती है क्योंकि तुम भी उसे वैसे ही रखना चाहते हो। दादू दादी की डेथ एक साथ ही कुछ दिनों के अंतर में ही हो गई, तब सब एकदम कितना टूट गए थे। उस वक्त उसने तुम्हारी वाइफ होने से ज़्यादा एक बहू होना चुना और उन सबको संभाला। रेहान मुस्कुराकर, अगर मेरी प्रिंसेस ना होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। ध्रुव मुस्कुराकर, और क्या होता, जल्लाद ही होता अब तक। रेहान ने ध्रुव को घूर कर देखा तो ध्रुव हंसने लगा। रेहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ किट्टू अपने रूम में बेड से टेक लगाकर नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। रोने से उसका छोटा सा खूबसूरत सा मुँह लाल हो रखा था। बार बार अपने आंसू शर्ट से साफ कर रही थी। तभी उसने सामने देखा तो माही खड़ी थी। माही को देखकर उसका रोना तेज हो गया। माही ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ आ गई और उसके साथ बैठ गई। किट्टू जल्दी से माही के गले लग गई और रोने लगी। अपनी बेटी को रोते देखकर माही की आंखें भर गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, किट्टू, क्या हुआ बच्चा? किट्टू रोते हुए, मम्मा, कबीर गंदे हैं, मुझे डांटते हैं। रो रहे थे वो खुद भी, लेकिन फिर भी मुझे डांट के अंदर भेज दिया और कुछ बोले भी नहीं। मुझे लगा था वो मुझे सब सच बोल देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। बहुत बुरे हैं वो। माही ने किट्टू को खुद से अलग करके पहले उसकी आंखों से आंसू साफ किए और बाल ठीक करते हुए बोली, किट्टू, पहले चुप हो जाओ और शांति से सब बताओ, हुआ क्या है बच्चा? किट्टू माही के चेहरे को देखते हुए, मम्मा, कबीर ने मुझसे पूछा कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैंने उनको हाँ बोल दिया, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं बताया कि उनको ही प्यार करती हूँ। मम्मा, उन्होंने मेरी आगे बात भी नहीं सुनी और उनको रोना भी आ रहा था, पर मुझे कुछ नहीं बोला और चले गए। मुझे लगा था वो मुझे आई लव यू बोल देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। अब मैं क्या करूं मम्मा, उनको तो यही लग रहा होगा ना कि मैं उनकी जगह किसी और। इतना बोलकर किट्टू और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माही ने जल्दी से किट्टू को अपने सीने से लगा लिया और बोली, किट्टू, पहले चुप हो जाओ और शांति से मेरी बात सुनो।
थोड़ी देर बाद किट्टू माही की गोद में सर रखकर बेड पर लेटी हुई थी और माही प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोली, किट्टू, मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने की थी वो तुम मत करना। कबीर भी रेहान के जैसा ही है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें बच्चे की तरह ही रखता है और आगे भी रखेगा। रेहान भी ऐसे ही थे और अब भी हैं। उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे कि मैं दुनिया से रिश्ते ही तोड़ने लग गई और बस उन्हीं की होकर रहने लगी। किट्टू, बच्चा प्यार करना गलत नहीं है, मैं तो कहती हूँ प्यार से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। और तब तो और भी ज़्यादा जब आपका लाइफ पार्टनर आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। किट्टू, तब मैंने भी जल्दबाजी की थी और आज तुम जल्दबाजी कर रही हो। कबीर जानता है उसे क्या करना है, जब सही टाइम आएगा तब वो तुम्हें अपने आप सब बता देगा। ना ही वो कहीं भाग रहा है और ना ही तुम। सबको पता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनो हो, फिर क्यों इतना इम्पेशेंट हो रही हो? किट्टू बोली, मम्मा कितने पेशेंस रखूं, पीछे 2 साल से जानती हूँ सब कुछ, बचपन से प्यार करती हूँ उनसे। आपको तो सब पता है, पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद मैं ही प्यार करती हूँ उनको, लेकिन जब 2 साल पहले मैंने उनके मुँह से सुना तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मम्मा, आपके कहने पर ही रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं कब का उनको सब बता देती। अब कितने पेशेंस रखूँ मम्मा, कितने पेशेंस रखूँ? कितने टाइम से तो रखती आ रही हूँ। मुझे कबीर के पास जाना है, मुझसे नहीं रहा जाता अब ऐसे। आप मेरी जगह अपने आप को रख कर देखिए, डैडू से दूर रह लोगे आप? जब आपको पता हो आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से। मम्मा, मैं बच्ची नहीं हूँ, सबने लाडली बना कर रखा हुआ है मुझे, इसलिए मैं उनके सामने खुद को बड़ा नहीं करती। मम्मा, क्यों नहीं बोल रहे कबीर? बस हो गया मेरा, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे। मैं डैडा को भी सब बता दूंगी, वो कबीर से बात करेंगे, डैडा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो मान जाएंगे। किट्टू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। माही बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, किट्टू मेरी गुड़िया, बस अपनी मम्मा के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, 2-3 महीनों में 21 की हो जाओगी। अभी स्टडी भी बाकी है, तू जानती है ना अपने डैडा को, वो अभी नहीं मानेंगे। और वो ठीक भी हैं अपनी जगह, उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वो गलत नहीं सोचेंगे तेरे लिए, वो तुझे कबीर दे देंगे, लेकिन अभी तू छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जा उनकी नज़र में। मैं बात करूँगी रेहान से, बस थोड़ा सा पेशेंस रख बच्चा। रेहान टेंशन में आ जाएंगे बच्चा, और हम दोनों ही उनको टेंशन में नहीं देख पाएंगे, और कबीर भी बस तेरी स्टडी कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। एक बार यह सब सॉर्ट हो जाए फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। किट्टू लाचारगी से रोते हुए, मम्मा कबीर। माही ने किट्टू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कसकर उसे पकड़ लिया। माहीन रोने लगी, फिर धीरे धीरे वो शांत हो गई। माही ने किट्टू को खुद से अलग करके उसका चेहरा अच्छे से साफ किया और उसके माथे पर किस करके बोली, अभी टेंशन मत ले, सुबह जाकर कबीर से बात कर लेना, उसकी गलतफहमी दूर कर देना। अब तुझसे अच्छा कौन जानता है उसे कैसे मनाना है। और अपनी बेवकूफ़ियाँ थोड़ी कम कर, रुला दिया बेचारे को, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा वो। माहिन जल्दी से, मम्मा मैं अभी जाऊँ, वो ठीक नहीं लग रहे थे मुझे। माही उसका चेहरा हाथ में लेकर, नहीं बेटा अभी तेरे डैडा नहीं जाने देंगे, सुबह चली जाना, मैं नीति भाभी से बात करती हूँ अभी के लिए, वो संभाल लेंगी उसे। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर, मम्मा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, वो तो कबीर पर जब गुस्सा आता है तब मैं ऐसे रिएक्ट कर देती हूँ, वो भी तो नहीं समझते कुछ। माही मुस्कुरा कर, वो सब समझता है बच्चा, बस तुम्हारे सामने नहीं जताता। अब रोना नहीं, आराम से सो जाओ, थोड़ी देर बाद रेहान आएंगे तुझे देखने, उन्होंने ऐसे देख लिया तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। बाथरूम में जाकर फेस वॉश करो और आराम से सो जाओ। किट्टू ने सर हिला दिया। माही वहाँ से उठकर चली गई तो किट्टू अपना फ़ोन खोलकर कबीर की फ़ोटो देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कबीर की फ़ोटो को चूम लिया और बोली, कबीर मैं तो मजबूर हूँ, मम्मा ने अपनी कसम दी है मुझे, लेकिन आप तो बोल ही सकते हो, क्यों नहीं बोलते कुछ? हम बचपन से प्यार करते हैं एक दूसरे को, फिर भी कोई नहीं समझ रहा। गुस्सा आता है आप पर बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आता कैसे बुलवाऊँ आपसे, नहीं रहा जाता अब आपसे दूर, आपके पास आना है हमेशा के लिए। किट्टू काफ़ी देर कबीर की फ़ोटो देखती रही, फिर उठकर बाथरूम में चली गई और अच्छे से मुंह धो लिया और फिर आकर बेड पर कबीर के दिए हुए टेडी को हक कर लिया और आंखें बंद कर ली। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन अभी रेहान आएगा उसके रूम में तो इसलिए सोने का नाटक करने लगी। दूसरी तरफ कबीर ने कार अपने घर के पार्किंग में खड़ी की। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था, रेहान के घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, यही कुछ आधे घंटे का रास्ता था।
लेकिन कबीर ने कार 15 मिनट में ही अपने घर के बाहर खड़ी कर दी। उसके चेहरा एकदम लाल हो रखा था, आंखों का रंग भी लाल था। चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। कबीर कार से उतरकर और जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। रास्ते में नौकरों ने उसे ग्रीट किया, लेकिन उसने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने रूम में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और फ़ोन बेड पर फेंक कर सीधे बाथरूम में चला गया और जाकर सिंक के सामने खड़ा हो गया और सामने शीशे को देखने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। थोड़ी देर वो शीशे को देखता रहा, फिर अचानक से उसने बहुत ज़ोर से शीशे पर मुक्का मार दिया। अगले ही पल बाथरूम में खून की धारा टपकने लगी, जो कबीर के हाथ से निकल रही थी। कबीर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया और शावर ऑन कर लिया। बाथरूम के पानी के साथ कबीर के हाथ का खून भी मिक्स हो रहा था। 1 घंटा वो शावर के नीचे खड़ा रहा और फिर बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। बाहर आकर चेंजिंग रूम में चला गया और वहां से चेंज करके बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ से खून आना तो अभी बंद हो गया था, लेकिन हाथ में सूजन आ गई थी। उसने अपना लैपटॉप खोल लिया और एक हाथ से ही चलाने लगा। अब वो थोड़ा शांत लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसके रूम का गेट नॉक हुआ और नीति हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर अंदर आई। कबीर ने एक नज़र देखा और दोबारा लैपटॉप की तरफ देखने लगा। नीति की नज़र अब उसके हाथ पर गई तो जल्दी से आकर कॉफ़ी टेबल पर रखी और ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर कबीर के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। कबीर ने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और नॉर्मल टोन में बोला, इतना भी नहीं है। नीति ने घूर कर कबीर को देखा और वापस उसका हाथ पकड़कर बोली, हर जगह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। और इतना गुस्सा किस बात पर है? माही ने बताया मुझे किट्टू भी रो रही थी। एक पल में तुम दोनों ठीक होते हो और दूसरे ही पल ऐसे रिएक्ट करते हो। बात क्या हुई है? कबीर लैपटॉप पर देखते हुए, नथिंग। नीति को कबीर की बात पर दोबारा गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से कबीर का लैपटॉप बंद कर दिया। कबीर ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और पीछे होकर बैठ गया। नीति उसके हाथ पर ड्रेसिंग कर रही थी। कबीर ने साइड से रखी कॉफ़ी उठाई और उसे पीने लगा। थोड़ी देर कमरे में खामोशी रही। नीति ने ड्रेसिंग की और उसके सामने सोफे पर आकर बैठ गई और बोली, कबीर टेल मी, बात क्या है? कबीर कॉफ़ी पीते हुए, नथिंग मॉम, मेरा मैटर है, मैं सॉल्व कर लूँगा। निधि बोली, ठीक है, किट्टू को कॉल करती हूँ, बोलती हूँ उसको कि हाथ पर चोट लगा कर बैठे हो तुम। कबीर घूरते हुए, मॉम हर बार उसके नाम से ब्लैकमेल करना बंद करिए आप। डरता नहीं हूँ मैं उससे। वो बेवकूफ़ लड़की बोलने से पहले कुछ सोचती भी नहीं, बस जो मुंह में आया बोलना है उसे। नीति मुस्कुरा कर, जो भी कहो कबीर, डरते तो तुम हो उससे, और इतना गुस्सा किस बात पर आया? कबीर बोला, मुझे जेलस फील करवाने के लिए कुछ भी बोलती है। बचपन से जानता हूँ उसको, रग रग से वाकिफ़ हूँ उसकी। गुस्सा मुझे उस पर नहीं है, अपनी मजबूरी पर आ रहा है। वो मुझसे एक कन्फेशन सुनने के लिए कुछ भी रिएक्ट करती है, मुझे जेलस फील करवाती है, मेरे करीब आकर बहकाती भी है, मेरी गुड़िया रो देती है मेरे सामने। लेकिन अभी क्या करूँ मैं? रेहान अंकल के एक प्रॉमिस ने बात कर रखा है मुझे। नीति बोली, बस थोड़े टाइम की बात है कबीर, एक बार उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, फिर रेहान खुद ही किट्टू की शादी तुझसे करवा देगा। कबीर गुस्से में, लेकिन तब तक क्या करूं मैं? उसे रोते हुए देखता रहूं? वो वेट कर रही है मेरे बोलने का। मुझे गुस्सा आता है खुद पर, क्यों मैंने रेहान अंकल की बात मानी? कबीर वहां से उठकर खड़ा हो गया और बालकनी की तरफ चला गया। नीति उसको देखती रही, फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। कबीर बालकनी से ऊपर चांद की तरफ देख रहा था। नीति ने कुछ देर उसे देखा और बोली, कबीर, रेहान बस किट्टू के लिए प्रोटेक्टिव है। उसने माही को जैसे देखा है वो किट्टू को वैसे नहीं देखना चाहता। बहुत छोटी एज में माही की शादी हुई थी, तब वो बिल्कुल बच्ची थी। दुनियादारी का तो उसे पता नहीं था। जो आज की माही तुम देख रहे हो ना, ऐसी बनने के लिए उसने खुद पर बहुत मेहनत की है। उसको रेहान से दोबारा अलग ना होना पड़े, इसलिए वो हर चीज़ फॉलो करती गई जो एक हेल्थी मैरिड लाइफ के लिए ज़रूरी है। हर महीने खुद अपनी काउंसलिंग करवाती थी मुझसे कि फिर से उसके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स ना आ जाएं। रेहान ने अपने आँखों से माही को इतने एफर्ट्स करते हुए देखा है। वो अपनी एज से जल्दी मैच्योर होने लगी थी। 20 साल में माही ने अपना बिजनेस बहुत बढ़ा लिया, लेकिन इसके साथ साथ उसका बचपना ख़त्म होता गया। वो जिम्मेदारियों में पड़ने लग गई। जिस एज में बच्चे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं, उस एज में वो सब हैंडल करने लग गई। रेहान को कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट भी है कि उसकी वजह से माही ने अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी।
जो एज उसकी खुलकर जीने की थी, उस एज में वो जिम्मेदारियों में पड़ गई। वो ये चीज़ अपनी बेटी के साथ नहीं दोहराना चाहता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अभी उसे इस जिम्मेदारी में नहीं डालना चाहता। कबीर चाँद को देखते हुए, लेकिन इस बार रेहान अंकल गलत है, हम दोनों को मजबूर करके वो क्या सही कर रहे हैं? वो अपनी बेटी को जिम्मेदारी से तो बचा रहे हैं, लेकिन उसको अंदर से तोड़ रहे हैं। यह नहीं दिख रहे हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैं उनके जितना प्यार उनकी बेटी को नहीं दे सकता। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं किट्टू को, तो उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं दिखता उनको? उनकी बेटी कब की मैच्योर हो चुकी है कि अपने डैडा को दिखाने के लिए बचपना करती है, ये नहीं दिखता उनको? मैं तो उनसे कम प्यार करता हूँ उनकी बेटी को, मुझे तो फिर भी सब दिखता है कि मेरी गुड़िया क्या सोचती है, क्या चाहती है। नीति बोली, वो एक बाप की नज़र से देखता है और किट्टू अपने पापा के सामने वैसे ही रहती है जैसे वो चाहता है, और तेरे सामने वो वैसी होती है जैसी वो है। रेहान के सामने तो कहीं कहीं वो अपने इमोशंस छुपा लेती है, लेकिन तेरे सामने नहीं छुपा पाती। एक लड़की के लिए उसकी ज़िंदगी में दो आदमी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एक उसका फादर और दूसरा उसका हस्बैंड। वो उन दोनों के लिए कुछ भी कर जाती है। ना तो वो अपने पापा को दुखी देखना चाहती है और ना ही अपने हस्बैंड को दुख में देख सकती है। किट्टू तुम दोनों के बीच में है, ना तो वो रेहान को दुख पहुंचाकर तुम्हारे पास आना चाहती है और ना ही तुमसे दूर रहना चाहती है। कबीर थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मॉम आई नीड सम स्पेस, आप भी रेस्ट कीजिए। नीति ने कबीर के बालों में हाथ फेर दिया और उसको गुड नाइट बोलकर चली गई। कबीर वहीं बालकनी में खड़ा बाहर की तरफ देखता रहा। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन। सुबह के 7 बज रहे थे। आज संडे था तो माहिन कॉलेज नहीं जाने वाली थी। संडे के दिन हमेशा लेट उठती थी। रेहान भी उसको जल्दी उठाने नहीं जाता था। वैसे तो रेहान भी संडे के दिन घर पर रहता था। संडे को माही भी सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। पहले माही जितना कामचोर थी, आज माही हर काम बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अभी भी रेहान पर ही डिपेंड थी। माही के कपड़े, जूते, हर चीज़ की शॉपिंग रेहान ही करता था। हमेशा की तरह उसका क्लोजेट रूम आज भी बहुत सारे कपड़ों से भरा हुआ था। उसके मना करने के बावजूद भी रेहान उसके लिए बहुत खर्चा करता था। इस मामले में किट्टू माही पर नहीं गई थी। किट्टू के पास भी अनगिनत कपड़े थे जो रेहान और कबीर उसको भर भर कर लेकर देते थे, लेकिन फिर भी जब कहीं जाना हो तो उसको उन कपड़ों के एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती थी। हमेशा वो शॉपिंग करवाने को बोलती थी। शॉपिंग चाहे उससे रोज़ करवा लो, वो कभी मना नहीं करती थी, और रेट टैग तो कभी देखती नहीं थी। चाहे वो चीज़ लाखों की हो, उसे जो एक पसंद आ जाए बस वही चाहिए थी। वैसे रेहान और कबीर ने कभी उसको महंगी चीज़ों के लिए नहीं रोका, लेकिन उसको समझा बुझा ज़रूर देते थे और वो मान भी जाती थी। रेहान हाल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। माही रेहान के लिए काफ़ी बनाने किचन में चली गई थी। वरुण भी आज घर पर था। वो भी फ्रेश होकर नीचे रेहान के पास आकर बैठ गया और बोला, गुड मॉर्निंग भाई। रेहान ने वरुण को देखा और सर हिला दिया। वरुण बोला, भाई मॉम का फ़ोन आया था, आर्यन की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो रस्म का बोल रहे थे जो सिर्फ मामा मामी करते हैं। तो आप और भाभी जाओगे या मैं दिया के साथ 6-7 दिन के लिए जा आऊँ? रेहान ने अखबार साइड में रख दी। इतने में माही और दिया भी काफ़ी लेकर आ गई और उनको सर्व करके वो भी बैठ गई। माही ने भी वरुण की बात सुन ली थी तो वो बोली, भैया और दी चले जाओ, मैं और रेहान तो लंदन जाने वाले हैं एकेडमी में, वहाँ मीटिंग है सारी ब्रांचेस के हेड की, और वैसे मैं बियान को ले जाने का भी सोच रही थी। अब एकेडमी का काम वो देखेगा तो उसको भी मीटिंग में शामिल होना चाहिए। रेहान बोला, लेकिन किट्टू, हम सब चले जाएंगे तो किट्टू किसके पास रहेगी? माही बोली, रेहान यूएस जाना भी ज़रूरी है और लंदन जाना भी। आर्यन की शादी है नेक्स्ट मंथ, तो हम में से किसी को तो होना चाहिए इस रस्म के लिए वहाँ। नैना दी का फ़ोन आया था कल रात, और किट्टू को हम नीति भाभी के यहाँ छोड़ देंगे, 3-4 दिन की ही तो बात है। रेहान जल्दी से, नहीं, किट्टू हम में से किसी के साथ जाएगी, या तो वरुण के साथ यूएस चली जाए या हमारे साथ लंदन। यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं अपनी किट्टू को। माही रेहान को हल्का सा घूर कर, रेहान उसकी कॉलेज की पार्टी है, बहुत एक्साइटेड है वो उसके लिए, और ध्रुव भैया और नीति भाभी कोई पराए नहीं है। कुछ टाइम बाद किट्टू को वैसे भी वहाँ हमेशा के लिए जाना है। रेहान माही को देखकर, तब की बात और है, ऐसे मैं अपनी बेटी को कबीर के पास छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप और बियान चले जाइए, मैं किट्टू के पास रुक जाऊंगा। माही बोली, आपका जाना भी ज़रूरी है रेहान, शेयर होल्डर हो आप।
रेहान बोला मैं बात कर लूँगा एकेडमी में, आप बियान के साथ जाइए। और वरुण, दिया, तुम दोनों भी जल्दी यूएस के लिए निकल जाना। और अंश की वेकेशन भी आने वाली है, उसको भी अपने साथ ही ले आना। आर्यन की शादी में सब साथ में जाएंगे। वरुण बोला जी भाई, कल दोपहर की फ़्लाइट है एक, उसी से निकल जाएंगे हम। दिया माही को देखकर, गुड्डू हम आज मार्केट जाकर गिफ्ट्स ले आएंगे जो भी हमारी तरफ से बनते हैं। माही मुस्कुराकर, ठीक है दी, लंच के बाद चलेंगे। सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में किट्टू तैयार होकर जल्दी से नीचे आ रही थी। आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें उस तरफ चली गई। किट्टू को संडे वाले दिन इतनी सुबह सुबह तैयार देखकर सब हैरानी से उसे देखने लगे, बस माही को छोड़कर। उसको पता था किट्टू कुछ ऐसा ही करेगी। किट्टू ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में, पैरों में वाइट शूज़ और पिट्ठू बैग टांगे जल्दी से नीचे आ रही थी। सिंपल सी लुक में भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। किट्टू जल्दी से नीचे आई और रेहान की गोद में जाकर बैठ गई और गाल पर किस करके मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग डैडू। रेहान किट्टू को देखकर, गुड मॉर्निंग तो ठीक है बच्चा, लेकिन इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो आप? किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर, डैडू इतनी सुबह कहाँ है, 7:30 बज रहे हैं। आप तो बोलते हो 5 बजे उठना चाहिए, मैं तो फिर भी 7 बजे उठी हूँ। किट्टू की बात पर सबको हंसी आने को हो गई और रेहान घूर कर किट्टू को देखने लगा और बोला, और ये क्लास के दिन ही क्यों आई मेरी छोटी प्रिंसेस को? किट्टू अपनी बत्तीसी दिखाते हुए, डैडू बताती हूँ पहले मैं सबसे मिल लूँ। किट्टू रेहान की गोद से उठकर जल्दी से जाकर वरुण की गोद में बैठ गई और उसके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग छोटे डैडू। वरुण मुस्कुरा कर किट्टू की काल खींचकर, गुड मॉर्निंग किट्टू। किट्टू वरुण के कान के पास जाकर धीरे से, छोटे डैडू प्लीज़ डैडू से बचा लो, मुझे सुपर हीरो के पास जाना है, बहुत ज़रूरी है जाना। डैडू इतनी सुबह जाने नहीं देंगे, हेल्प कर दो मेरी। वरुण धीरे से, भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर, छोटे डैडू प्लीज़ मेरे लिए। उसका मासूम सा चेहरा देखकर वरुण के चेहरे पर स्माइल आ गई और मुस्कुरा कर बोला, चल करता हूँ कुछ। किट्टू ने मुस्कुराकर फिर से वरुण की गाल पर किस कर दिया और उठ कर दिया और माही के पास चली गई। वरुण ने रेहान को देखकर कहा, भाई किट्टू नेहा के स्टोर जा रही है। नैना दी ने कुछ ड्रेस डिज़ाइन करवाई थी तो मैंने किट्टू को बोल दिया लाने के लिए। वरुण के कहने से किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर उम्मीद से रेहान को देखने लगी। रेहान किट्टू को देखकर, वो तो ठीक है लेकिन इतनी सुबह जाने की क्या ज़रूरत है? किट्टू जल्दी से, डैडू नेहा दी से मैं अपने कॉलेज पार्टी के लिए भी ड्रेस बनवा रही हूँ, तो उन्होंने बोला जल्दी आ जाना इसलिए जा रही हूँ, जाने दीजिए ना। रेहान बोले, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आपने? किट्टू, डैडू नीति आंटी ने भेजा है खाना मेरे लिए भी, मैं स्टोर में जाकर खा लूँगी। रेहान ने एक नज़र किट्टू को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू जल्दी से रेहान के गले लग गई और गाल पर किस करके बोली, आई लव यू डैडू। रेहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। किट्टू सोफे से उठकर रेहान से छुपकर वरुण की तरफ फ्लाइंग किस उड़ा दिया तो वरुण ने अपना अंगूठा दिखा दिया। किट्टू जल्दी से बाहर की तरफ चली गई और अपना फ़ोन निकालकर बियान को फ़ोन लगा दिया। 2-3 रिंग के बाद बियान ने फ़ोन उठा लिया तो किट्टू जल्दी से बोली, भैयू मैं सुपर हीरो के पास जा रही हूँ, आपको एक काम करना है, नेहा दी के स्टोर से नैना भूई के कपड़े रिसीव करने हैं। बियान बोला, इतनी सुबह क्या करने जा रही हो? किट्टू मासूम सी आवाज़ में, भैयू वो नाराज़ है मुझसे, मैं मनाने जा रही हूँ उनको, और डैडू को मत बताना कुछ भी प्लीज़। बियान मुस्कुराकर, ठीक है ध्यान से जाना। किट्टू मुस्कुराकर, जी भैयू। किट्टू ने कॉल कट कर दिया और कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। दूसरी तरफ कबीर अपने रूम की बालकनी की चेयर पर बैठा बैठा ही सो गया था। कल रात वो बहुत डिस्टर्ब रहा था। सुबह के 3 बजे के करीब उसकी आंख लगी। सुबह 6 बजे के करीब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी नींद खुल गई। कबीर उठकर अंदर आ गया। उसका पीठ दर्द कर रही थी चेयर पर सोने से। उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके फिर बाथरूम में चला गया और 10 मिनट बाद वापस आया तो जिम के कपड़ों में था। वहाँ से फ़ोन उठाया और कानों में एयरपोर्ट्स लगाए और जिम में चला गया। कबीर 1 घंटा जिम लगाने के बाद वो पसीने से भीगा हुआ रूम में वापस आया और सीधे बाथरूम में घुस गया। 15-20 मिनट बाद नहाकर बाहर आया और सीधे क्लोजेट रूम में चला गया। आज वो भी कहीं बाहर जाने वाला नहीं था। वैसे तो उसका प्लान माहीन के साथ बाहर घूमने का था, लेकिन कल रात की बातों से वो थोड़ा डिस्टर्ब था तो उसने अभी सोचा नहीं माहीन से बात करने के लिए।
वो नॉर्मल से ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहनकर बाहर आ गया। उसका भी सोने का प्लान था, थकान अभी उतरी नहीं थी उसकी। वो क्लोजेट रूम से बाहर आया, बेड की तरफ जाने लगा तो सामने बेड पर बैठी माहीन को देखकर वहीं रुक गया। माहीन मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कुछ सेकंड तो कबीर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसको सच में यकीन हो गया तो उसने दोनों हाथ जेब में डालकर थोड़ी अकड़ से कहा, अपने बॉयफ्रेंड से पूछ कर आई हो या नहीं? कबीर की बात सुनकर माहीन का मुंह छोटा सा हो गया। वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हुई और कबीर के सीने से लग गई। कबीर की आंखें उसी सेकंड बंद हो गई। माहीन की करीबी उसे हमेशा सुकून देती थी। माहीन ने कसकर कबीर की पीठ पकड़ ली और आंखें बंद करके बोली, गुड मॉर्निंग सुपर हीरो, आप ठीक हो ना? माहीन की आवाज़ से कबीर होश में आया और आंखें खोल दी। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा नाराज़ भी था माहीन की रात वाली बात से। उसने माहीन को खुद से अलग किया और आंखों में देखकर बोला, ऐसे मेरे करीब आओगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। माहीन को कबीर की बात पर गुस्सा आ गया। उसने कबीर को बांह से खींचकर बेड पर बैठा दिया, फिर उसको धक्का देकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पेट पर जाकर बैठ गई। कबीर उसको अपनी नीली आंखों से देखता रहा। माहीन ने इतना जोर तो नहीं डाला था कि वो उसको खींच सके। कबीर ने खुद ही उसको वो सब करने दिया। माहीन कबीर के पेट पर बैठी हुई थी और घूर कर बोली, सुपर हीरो कुछ भी मत बोलो आप, मुझे गुस्सा आ जाएगा। कबीर को गुस्सा तो माहीन पर बिल्कुल नहीं आ रहा था। जैसे माहीन ने रात को उसे परेशान किया था अपनी बातों से, वो बस उसे परेशान ही कर रहा था। कबीर ने साइड से पिलो लिया और अपने सर के नीचे रख लिया और माहीन को देखकर बोला, डरता नहीं हूँ तुमसे और तुम्हारे गुस्से से तो बिल्कुल भी नहीं। ये धमकियाँ अपने बॉयफ्रेंड को जाकर देना। माहीन ने अपनी मासूम नज़रों से कबीर को घूर कर देखा। कबीर को उसके घूरने से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। वो बेड पर लेटा हुआ माहीन को देखता रहा। माहीन एक गहरी नज़र कबीर को देखकर फिर उसके ऊपर झुक गई और कबीर के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। कबीर की आंखें एक सुकून से बंद हो गई। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस उसके दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो गई। माहीन ने धीरे से कहा, कबीर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस दिन मेरा बॉयफ्रेंड होगा सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। मैं बस आपके साथ मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी। आपको बुरा लगा तो प्लीज़ बार बार मुझे किसी और के साथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अपना नाम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जोड़ना है जब भी कभी मेरी शादी होगी। मुझे बस अपने हस्बैंड पर दुनिया भर का प्यार करना है और किसी के साथ नहीं। कबीर के खुशबम्स निकल रहे थे माहीन की बातें सुनकर। हार्ट बीट ने तो धड़कना ही बंद कर दिया था। आंखें बंद किए बस माहीन की बातें सुन रहा था। बोलते टाइम माहीन की सांसें कबीर के फेस पर आ रही थी, जो कबीर को और भी ज़्यादा सुकून दे रही थी। माहीन अपनी बात खत्म कर कबीर के चेहरे की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे कबीर के हाथ माहीन की कमर की तरफ बढ़ गए। उसने अपनी बाहें माहीन की कमर पर लपेट दी और आंखें खोल दी। दोनों की आंखों में बेहिसाब प्यार था एक दूसरे के लिए। वो दोनों ही देख पा रहे थे। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर को मुस्कुराता देखकर माहीन भी मुस्कुरा दी। कबीर धीरे से माहीन की आंखों में देखते हुए, बेबी मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कुछ भी बोलो लेकिन ये सब नहीं। माहीन कबीर की आंखों में देखकर, नहीं बोलूँगी पक्का। कबीर बोला, और वो किस वाली बात किससे सीखी तुमने? माहीन मासूम सा मुंह बनाकर, वो सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड से किस करना सीख लिया तो मेरा भी मन हुआ। अब ये सब मैं आपको ही तो बोलूँगी। कबीर ने घूर कर माहीन को देखा तो वो पाउट बनाकर उसे देखने लगी। कबीर बोला, और तुमसे कितनी बार कहा है अपने उस बेवकूफ़ भाई से थोड़ा दूर रहो, और वो इतना निकम्मा है कि किस करना एक लड़की से सीख रहा है। कबीर की बात सुनकर माहीन की हंसी निकल गई। वो कबीर के मुंह पर अपना सर रखकर हंसने लगी। माहीन को हंसते देखकर कबीर को भी हंसी आ गई। उसने माहीन को कमर से टाइट पकड़ा और उसको लेकर पलट गया। अब माहीन कबीर के नीचे थी। माहीन की हंसी एकदम से रुक गई और कबीर को देखने लगी। कबीर भी उसे देख रहा था। कबीर धीरे से बोला, सिखाऊंगा तो नहीं अभी, लेकिन डेमो देता हूँ। माहीन की हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। दिल में तितलियाँ उड़ने लगी। कबीर ने उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर उसके होठों की तरफ बढ़ गया। कबीर को अपने करीब आता देखकर माहीन की आंखें बंद होने लगी। कबीर बस माहीन के चेहरे की तरफ देख रहा था। माहीन के होठों के बिल्कुल करीब आकर वो रुक गया। माहीन को कबीर की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर बिल्कुल माहीन के होठों के नीचे उसके काले तिल को हल्का सा चूम लिया।
माहीन के हाथ कबीर के बाइसेप्स पर कस गए। कबीर हल्का सा किस करके दूर हो गया और माहीन के कान के पास जाकर धीरे से बोला, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी फिर कभी सिखाऊंगा। इतना बोलकर कबीर जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया। माहीन अभी भी उन्हें एहसासों में डूबी हुई थी और आंखें बंद किए हुए लेटी थी। कबीर बेड से उठकर खड़ा हो गया और माहीन की तरफ देखा। उसकी फ़्रॉक थोड़ी सी ऊपर हो गई थी। कबीर ने जल्दी से उसकी फ़्रॉक ठीक की और माहीन को दोनों बाहों से खींचकर उठा लिया। माहीन ने अपनी आंखें खोल दी और कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नॉर्मल था नहीं। कबीर ने माहीन को बेड से उठाया और अपने सामने खड़े कर लिया। माहीन बस प्यार से कबीर को देखे जा रही थी। थोड़ी देर पहले जो उन दोनों के बीच में हुआ था, माहीन उसमें से ही नहीं उभरी थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, गुड़िया, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नज़र लगाओगी मुझे। कबीर के बोलने से माहीन सेंस में वापस आई और कबीर की बात पर घूरते हुए बोली, जितने भी हैंडसम हो आप, लेकिन मेरे सामने तो फीके ही लगते हो। अपने मम्मा डैडा का डेडली कॉम्बिनेशन हूँ मैं, तो ज़्यादा अकड़ मत दिखाइए आप। कबीर माहीन की बात पर जोर से हंस दिया और उसके दोनों गाल खींचकर बोला, ठीक है मिस डेडली कॉम्बिनेशन, इस बार मैं हार गया, लेकिन आई एम डैम श्योर मेरे बच्चे तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे, क्योंकि वो मेरा और मेरी वाइफ का डेडली कॉम्बिनेशन होंगे। तब आना उनकी टक्कर में। माहीन जल्दी से, वो तो मुझे भी पता है, हमारे बच्चे। माहीन बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को देखने लगे। कबीर गौर से माहीन के एक्सप्रेशन देखने लगा। फिर माहीन ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, सुपर हीरो, मेरा मतलब मेरे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि मेरे हबी से भी ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं होगा। माहीन के मुंह से हबी सुनकर कबीर की हार्ट बीट तेज हो गई। उसका दिल माहीन को खूब सारा प्यार जताने को कर रहा था, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करके बोला, ब्रेकफास्ट किया है? माहीन ने मासूमियत से ना में सिर हिला दिया। कबीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, जितना टाइम तैयार होने में लगाती हो उसमें से 10 मिनट निकाल कर कुछ खा नहीं सकती, ऐसे ही आ गई? माहीन मासूम सा फेस बनाकर, अब आपको मनाना था तो सुंदर तो बन के आना ही था, और कल आपने तो बोला था हम सारा दिन साथ रहेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कबीर जेब में हाथ डालकर माहीन के करीब आकर बोला, बेबी टेल मी वन थिंग, यह बचकाने से लॉजिक लाती कहाँ से हो तुम? माहीन मासूम सा मुँह बनाकर गुस्से से घूरते हुए, वाट बचकाने? कबीर बोला, यही कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर मान जाता हूँ मैं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर तुम अच्छे से तैयार होकर नहीं आओगी तो तुम मुझे अच्छी नहीं लगोगी। गुड़िया, तुम्हें मैं तब से देखता आ रहा हूँ जब से तुम मिट्टी में खेलती थी, खाते टाइम अपने सारे कपड़े खराब कर लेती थी, कोल्ड होने पर मेरे पास आती थी, तुम्हारी नोजी तक साफ़ की है मैंने, और तुम्हें सच में लगता है मैं अब तुम्हारा ड्रेसअप या तुम्हारी खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान दूंगा? माहीन कबीर को देखकर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसे आपके सामने आना। कबीर कुछ पल माहीन को देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बाहर चलेंगे। कबीर माहीन का हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आ गया। वहाँ नीति और ध्रुव थे। नेहा अपने स्टोर चली गई थी जल्दी। माहीन को देखकर ध्रुव और नीति खुश हो गए। माहीन भी जल्दी से जाकर नीति के गले लग गई। गुड मॉर्निंग आंटी। नीति मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग किट्टू, कैसी हो? किट्टू मुस्कुराकर, बिल्कुल कल जैसी, हॉट एंड ब्यूटीफुल। माहीन की बात पर नीति और ध्रुव हल्का सा हंस दिए, और कबीर, उसको तो अपनी गुड़िया पर और भी ज़्यादा प्यार आया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुस्कुराता हुआ वो चेयर पर बैठ गया। माहीन फिर से ध्रुव से आकर मिली और फिर कबीर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। नीति ने सबको खाना सर्व किया और वो भी बैठ गई। ध्रुव किट्टू को देखकर, किट्टू, रेहान ने तुझे आने कैसे दे दिया इतनी सुबह? माहीन फ्लो में, डैडू को कहाँ पता मैं यहाँ आई हूँ? बोलते बोलते उसे याद आया कि क्या बोलने वाली थी। फिर एक ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कबीर को देखा, जो बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। माहीन की नकली स्माइल देखकर वो सब समझ गया और घूर कर किट्टू को देखने लगा और बोला, कंप्लीट योर वर्ड। किट्टू ने मासूम सा मुँह बना लिया। उसे पता था अब कबीर से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, वो सच जानकर ही शांत बैठेगा। उसने एक नज़र उम्मीद से ध्रुव और नीति की तरफ देखा, फिर कबीर को देखकर धीरे से बोली, मैं डैडा से झूठ बोलकर आई हूँ, पर सुपर हीरो सिर्फ डैडा को ही नहीं पता, बाकी सबको पता है मैं यहाँ आई हूँ।
मम्मा ने परमिशन दी थी मुझे। ध्रुव बोला, किट्टू बच्चा आप तो झूठ बोलकर आ गए रेहान को, लेकिन अगर उसको पता चला तो वो तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरी और कबीर की क्लास लगा देगा। माहिन मासूमियत से, नहीं अंकल, डैडू को नहीं पता चलेगा, आप टेंशन मत लो। माहिन ने अपनी बात खत्म की और कबीर की ओर देखने लगी, जो बस उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक टक माहिन को ही देख रहा था। फिर एक गहरी नज़र माहिन को देखकर कबीर ने उससे अपनी नज़रें हटा ली और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया और फ़ोन स्पीकर पर लगाकर टेबल पर रख दिए। किट्टू ने इतना ध्यान नहीं दिया और खाने लगी, लेकिन उसके हाथ बीच में ही रुक गए। जब उसने फ़ोन के दूसरी तरफ से रेहान की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से कबीर की तरफ देखने लगी, जो उसे घूर रहा था। रेहान बोला, हेलो। कुछ सेकंड रुक कर फिर माहिन को देखकर बोला, अंकल गुड़िया मुझसे मिलने आई है। कबीर की बात सुनकर माहिन मुंह खोले उसे देखने लगी। ध्रुव और नीति ने भी अपना सर पीट लिया। माहिन का रोने जैसा मुंह हो गया और कबीर को देखने लगी। दूसरी तरफ से रेहान बोला, किट्टू से बात करवाओ। कबीर माहिन को देखते हुए, अंकल मैंने बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है, शाम को घर छोड़ दूंगा उसे। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दी और फिर माहिन की तरफ मुड़कर उसके हाथ से चम्मच लिया और फिर चम्मच में खाना लेकर उसके मुंह के आगे कर दिया। माहिन बस रोदू सा फेस लेकर कबीर को देखे जा रही थी। कबीर ने उसका चेहरा देखा तो बोला, यह झूठ बोलने की पनिशमेंट थी, अब ब्रेकफास्ट करो, हमें निकलना है। माहिन रोदू सा मुँह बनाकर, मुझे नहीं खाना, कितने गंदे हो आप, मैं आपके लिए आई थी, लेकिन आपने ही मेरे डैडा को सब बता दिया, वो नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, मैं नहीं बात करूँगी आपसे, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर माहिन उठकर बाहर की तरफ चली गई। सब उसको जाते हुए देखते रहे। ध्रुव ने कबीर को घूर कर देखा और बोला, कबीर क्या था ये सब, रेहान को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा और एक नज़र ध्रुव को देखकर माहिन के पीछे चला गया। ध्रुव गुस्से से, इसको जवाब देना नहीं सिखाया किसी ने। नीति ध्रुव को देखकर, रहने दो ध्रुव, उन दोनों के बीच की बात है, कुछ सोचकर ही किया होगा उसने। ध्रुव बोला, आई डोंट थिंक सो। माहिन रोते हुए कार की तरफ जा रही थी। इतने में कबीर ने आकर उसकी बाँह पकड़ ली और झटके से उसे घुमाकर अपनी तरफ मोड़ लिया। माहिन अपने आंसुओं भरी आंखों से कबीर को देखने लगी। कबीर को उसको रोता हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने माहिन का चेहरा अपने हाथों में भरा और बेहद प्यार से बोला, बेबी। माहिन बीच में टोक कर रोते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। कबीर उसके और करीब आ गया और बिल्कुल उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, मेरी बात सुनो पहले। रेहान अंकल को कॉल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो डैड हैं तुम्हारे, हक बनता है उनका जानना कि तुम कहाँ हो। और गुड़िया, तुम मेरे पास आकर कुछ गलत नहीं कर रही हो, तो इसमें झूठ बोलने जैसा क्या है। मुझे हमारे रिश्ते में एक भी झूठ पसंद नहीं। क्यों बोलना है झूठ बेबी, हम दोस्त हैं, बचपन से साथ हैं, फिर क्यों मुझसे मिलने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ गया। और रेहान अंकल मुझसे चाहे जितना मर्जी चिढ़ लें, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो तुम्हें मुझसे मिलने से कभी मना नहीं करेंगे। तुम्हारे केस में वो भरोसा भी सिर्फ मुझ पर ही करते हैं। माहिन ध्यान से कबीर की बातें सुन रही थी। अब वो बिल्कुल शांत हो गई थी। कबीर ने उसकी आंखों से आंसू साफ किए और प्यार से बोला, गुड़िया ये लास्ट टाइम था, इसके बाद तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी। माहिन मासूम सा मुँह बनाकर रोदू आवाज़ में, सुपर हीरो, मुझे आपसे जल्दी मिलना था, डैडू इतनी सुबह आने नहीं देते इसलिए झूठ बोला। मुझे वेट नहीं हो रहा था, आप बस अपनी मर्जी करते हो, मेरी फीलिंग्स नहीं समझते कभी भी, मुझसे ना ही कुछ पूछते हो और ना ही बताते हो। आपको बस अपनी मर्जी करनी है, सामने वाला चाहे जैसा भी फील कर रहा हो। कबीर, आज आप मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे हो ना, एक दिन आएगा ऐसा देखना जब मैं भी नहीं समझूंगी, फिर पता चलेगा आपको कि कैसा फील होता है। कबीर ध्यान से माहिन को देख रहा था। वो बखूबी समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, बेबी, जितना मैं समझता हूँ तुम्हें, उतना तो तुम खुद भी नहीं जानती होगी अपने बारे में। माहिन बोली, कुछ नहीं समझते आप, अगर समझते तो पिछले 2 साल से ही समझ जाते। छोड़िए मुझे कबीर, घर जाना है मुझे, मेरे डैडू नाराज़ होंगे, मुझे उनको मनाना है। कबीर बोला, गुड़िया। माहिन कबीर के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए, सुपर हीरो, अभी घर जाना है मुझे, मेरे डैडू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको हर्ट नहीं कर सकती मैंने झूठ बोला था, लेकिन उनको हर्ट करने का नहीं सोचा था। अभी मुझे उनके पास जाना है। कबीर माहिन को गौर से देखते हुए, ठीक है जाओ। इतना बोलकर कबीर ने माहिन को छोड़ दिया और दूर खड़ा हो गया।
माहीन को बहुत गुस्सा आया कि कबीर ने उसे अच्छे से मनाने की कोशिश भी नहीं करी। कबीर थोड़ा दूर खड़ा बस उसको देखता रहा। माहीन ने मासूम से गुस्से से कबीर को घूरा और उसके पास आकर उसकी बाइसेप पर एक जोर से मुक्का मारकर बोली, गंदे हो आप, मैं कभी बात नहीं करूँगी। कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने बाइसेप पर हाथ मलता हुआ बोला, बेबी चाहती क्या हो यार? माहीन गुस्से से खींचते हुए, कुछ नहीं, आप बस बात मत करना मुझसे, मैं जा रही हूँ और मैं पहले ही बता रही हूँ मुझे मनाने मेरे घर बिल्कुल मत आना आप। इतना बोलकर माहीन अपनी कार की तरफ चली गई और कबीर हल्की मुस्कुराहट से बोला, चल कबीर तैयार हो जा, अपनी जान को मनाने उसके घर जाना पड़ेगा। कबीर जाती हुई माहीन को देखने लगा, फिर मुड़कर अपने घर के अंदर आकर सीधे रूम की तरफ चला गया। माहीन भी कुछ खाकर नहीं गई थी तो वो कैसे कुछ खा लेता उसके बिना। दूसरी तरफ आधे घंटे की ड्राइव के बाद माहीन अपने घर पहुंच गई। उसने जल्दी से कार पार्किंग में लगाई और घर के अंदर भाग गई। उसने लॉबी में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो जल्दी से रेहान के रूम की तरफ चली गई। रूम में आकर देखा तो रेहान विंडो के बाहर हाथ क्रॉस किए हुए देख रहा था। माही रूम में नहीं थी। माहीन रेहान को देखकर समझ गई कि वो नाराज़ है। उसने रूम में रेहान की तरफ चली गई और जाकर उसकी बाँह पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर रख कर बोली, सॉरी डैडू। रेहान सामने देखते हुए भी, किट्टू अपने रूम में जाइए आप। किट्टू रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी क्रॉस की हुई बाँह को खोलकर फिर रेहान के सीने से लग गई और बोली, डैडू मुझे पता है आप हर्ट हो, पर सच्ची मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। मुझे बस सुपर हीरो के पास जाना था, वो नाराज़ थे कल रात से, मुझे बात करनी थी उनसे। प्लीज़ डैडू नाराज़ मत रहिए, आप तो मेरे बेस्ट डैडू हो। रेहान माहीन के चेहरे की तरफ देखकर, किट्टू सच सच बताना, इससे पहले कितनी बार झूठ बोला है? किट्टू जल्दी से, एक बार भी नहीं, आपकी और मम्मा की कसम, बस ये फर्स्ट और लास्ट था, बस एक मासूम सी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर माहीन का माथा चूम लिया और बोला, नाराज़ तो मैं सच में बहुत था, लेकिन जब तुम मेरी प्रिंसेस की तरह मनाती हो इसलिए पिघल जाता हूँ। किट्टू तुम्हें जाना था तो तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन तुम झूठ बोल कर गए, इसका दुख हुआ मुझे। क्या इतना भी यकीन नहीं है अपने डैडा पर? माहीन मासूम सा मुंह बनाकर, नहीं डैडू, आपको तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट डैडू हो, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया। पक्का आगे से ऐसा नहीं करूँगी। रेहान ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा। माहीन खुश हो गई। फिर दो चार बातें करके वो अपने रूम में चली गई। रेहान की नाराज़गी भी खत्म हो गई थी। वो बाथरूम की तरफ जाने लगा तो उसका फ़ोन बजने लगा। रेहान ने उठाकर देखा तो कबीर का कॉल था। रेहान ने कुछ सेकंड देखा, फिर कॉल पिक कर लिया और बोला, हेलो। कबीर बोला, अंकल गुड़िया को डांटा तो नहीं ज़्यादा आपने? रेहान बोला, कबीर मुझे मेरी बेटी को हैंडल करने आता है। कबीर बोला, आप अपनी बेटी को हैंडल कर लेते हो, लेकिन कबीर की माहीन आपसे हैंडल नहीं होती। अंकल सॉरी टू से, लेकिन आप खुद पर एक बार ध्यान दीजिए कि गुड़िया को झूठ क्यों बोलना पड़ा आपके सामने। कहीं तो आपने भी कमी छूट रही होगी जिसकी वजह से वो सच छुपा रही है आपसे। रेहान बेड पर बैठते हुए, आई नो एवरीथिंग, थैंक्स, तुमने कॉल किया, वो रिपीट नहीं करेगी। मैंने आपको कॉल करके इसलिए नहीं बताया कि मुझे मेरी गुड़िया को कुछ रियलाइज़ करवाना था। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको भी रियलाइज़ हो कि कुछ तो गलती कर रहे हो आप, जिसकी वजह से गुड़िया ने ऐसा किया। आप डैड हो उसके, आपसे ज़्यादा हक मैं कभी नहीं जताता उस पर, लेकिन मुझे मेरा और गुड़िया के रिश्ते में कुछ गलत नहीं लगता, इसलिए मुझे ये भी पसंद नहीं कि मेरी गुड़िया को मुझसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़े। वो आपसे भले ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मुझसे भी आपके बराबर का प्यार ही करती है। अंकल ये डर निकालिए उसके दिल से। हम दोनों का रिश्ता आप भी जानते हो और प्रॉमिस किया है आपसे तो तोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी गुड़िया पर अपना हक जमाना नहीं छोड़ सकता मैं। रेहान बेड पर बैठकर फ़ोन को कान से लगाए कबीर की बातें सुनता रहा। जब कबीर शांत हुआ तो बोला, कबीर ये मैं जानबूझकर उसके साथ डिस्टेंस कर रहा हूँ। तुम दोनों के केस में एक बार वो ओपन हो गई तो वो मुझे सब सच बता देगी और मैं अभी ये सब सुनना नहीं चाहता। कबीर बोला, कब तक करेंगे अंकल ये? अगर आप ये सोच रहे हो कि 25 साल तक आप ये करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो इतना वेट कभी नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे 1 साल और रोक सकते हो, लेकिन जब उसकी स्टडी कंप्लीट होगी वो सबसे पहले मेरे पास ही आएगी और तब मेरा प्रॉमिस भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ना तो आप गुड़िया को रोक पाओगे और ना ही मुझे।
इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दी। रेहान अपना फ़ोन कान से उतार कर सामने की तरफ देखता रहा। कबीर और किट्टू की आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, आगे क्या होगा, इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।